हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदि पाठशाला। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोशन पार्ट 8। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन को कंफर्म कर लिया था। आप एक बार फिर से वो तीनों इक्वेशन समझ लो। ठीक है, जो डेरिवेशन जिनका हमें करना है, पहला था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड वॉज और जो यहाँ पे दिख रहा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो तीसरा था वो था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, इन तीनों मोशन के इक्वेशंस को हमें डेराइव करना था। ठीक है, तो फर्स्ट डेराइव हो चुका था। आज हम लोग सेकंड मोशन और सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन समझेंगे। और ये डेरिवेशन कैसे होगा, ये एनालिटिकल मेथड प्लस ग्राफिकल मेथड दोनों को एक साथ हम समझेंगे। ठीक है, अगर आपको ग्राफ का यूज़ समझ में आ गया तो एनालिटिकल आराम से समझ लोगे। ठीक है, और जिन बच्चों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो उसको देख लें, उसके बाद ही ये चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि ये ग्राफ से सॉल्व हो रहा है। तो ग्राफ वाली जो वीडियोस बनी हुई थी, ठीक है, पार्ट 6 और 7 वाली, उनको देख लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, जिसमें कोई बॉडी किसी भी टाइम ज़ीरो था या कुछ था, ज़ीरो टाइम पर उसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो यू था यहाँ पर। कुछ टी टाइम के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी वी हो गया, चेंज आया। ठीक है, तो हमें पता है कि जो शेडेड रीजन होता है पूरे ग्राफ का वो डिस्टेंस बताता है, और यहाँ एस हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक ट्रेपेजियम फॉर्म कर रहा है। ठीक है, इस ट्रेपेजियम का हमें एरिया निकालना होगा। ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए हमें उसकी हाइट, तो हाइट देखो यहाँ ज़ीरो से टी में चेंज आया, तो पूरा का पूरा डिस्टेंस यहाँ का जो हाइट हो गया वो टी हो गया। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी वी थी यहाँ से यहाँ तक का, ये यानी कि ये वाली जो पैरेलल साइड है इसकी लेंथ हो जाएगी वी, ये जो साइड है इसकी हो जाएगी यू, और ये जो गैप है ये है वी माइनस यू। ठीक है, तो अब आपको दो पैरेलल साइड्स मिल गई और ये हाइट मिल गई। ट्रेपेजियम का एरिया यानी कि डिस्टेंस निकालने के लिए ट्रेपेजियम का एरिया हमें निकालना होगा। ट्रेपेजियम का एरिया, ट्रेपेजियम ओ ए बी सी डी, ओ सी, ध्यान से देखिएगा, ओ ए बी सी डी। ठीक है, इस ट्रेपेजियम का एरिया हम निकालेंगे। हमें पता है कि हाफ ऑफ हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो हाइट इसकी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो टी था, तो हाइट हमने यहाँ पर टी ले ली। सम ऑफ पैरेलल साइड, पहली साइड यू कंप्लीट वी थी, दूसरी साइड यू थी, तो वी प्लस यू कर लोगे। ठीक, यहाँ हो गया यू वी यू प्लस वी। ठीक है, अब एक एक करके इसको देखिए। हमें पहला जो इक्वेशन हमने प्रूव किया था वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, वी की जगह पर वो पूरा उठा के रखो। u पहले से भी लिखा हुआ था, u प्लस यू हो गया 2u प्लस में ए टी, ये टी एक एक के अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2ut अपॉन में ए टी स्क्वायर बाई 2, ये 2 सेपरेटली सबसे मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, सॉरी, देखिए ये जो t है, t बाई 2 का टर्म है, ये अंदर दोनों में मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ आया 2ut अपॉन 2 और दूसरा आया ए टी स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, s की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ देखो s की वैल्यू आ जाएगी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, जो मेन ग्राफ का यूज़ होता है वो इसी इक्वेशन को डिराइव करने में होता है। ठीक है, बाकी को आप एनालिटिकल मेथड से कर सकते हो, और जो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला है उससे भी फर्स्ट वाला कर सकते हो, बहुत ईजी है। ठीक है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपको मार्क्स गेन करने हैं और एग्ज़ाम में पूछा गया है कि ग्राफ के थ्रू ही बताइए, देन यू हैव टू टेल थ्रू ग्राफ ओनली। ओके, चलिए अब हम लोग थर्ड इक्वेशन को डिराइव करेंगे। ठीक है, थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, उसी ग्राफ पे आप सॉल्व कर लोगे, बस वो ग्राफ बना करके दिखा देना। ठीक है, तो आप यहाँ बोलोगे कि वी नो दैट, हमें क्या पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ठीक है, स्क्वायर लगा हुआ है तो जाहिर है यहाँ स्क्वायर करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करेंगे v का स्क्वायर एंड u प्लस ए टी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए टी का स्क्वायर a स्क्वायर टी स्क्वायर दोनों होगा, एंड 2ab 2uat कंप्लीट। ठीक, अब आप आगे बढ़ो, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी होगी, लर्न करनी होगी। आप अपने से कोई लॉजिक मत इसमें लगाना। ठीक है,
कि मैं कुछ और सोच करके कहीं से और कर दूँ इसे डराइव, ठीक है। या तो ये एनालिटिकल मेथड से होता है या ग्राफिकल मेथड से होता है, ठीक है। जितना आपकी क्लास 9 में लिए ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा कैलकुलस मेथड से भी होता है, बट वो 11th का टर्म है, ठीक है। तो बहुत दूर मत जाइएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इस चीज़ को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2a कॉमन है और उसके बाद s है। तो इस पूरे, ये जो पूरा आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, ये दोनों टर्म, यहाँ से 2a कॉमन ले लो। जब हम 2a कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। a निकाल लिया, यहाँ से 2 भी निकाला, तो यहाँ पर टी स्क्वायर वैसा ही रहेगा। 2a था, a स्क्वायर मतलब 2a, एक तो निकल गया, एक यहाँ बचा। 2 कॉमन लिया मतलब 2 से डिवाइड किया तो यहाँ अपॉन में 2 आ गया, प्लस यहाँ 2a निकाला तो बस u और t बचा, ut यहाँ लिख दिया। अभी जस्ट हमने इसके पहले s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूफ किया था, तो आप बोलोगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप इसको रिप्रेजेंट करोगे और इस पूरे टर्म की जगह सिंपली s लिख दोगे, ठीक है। फॉर्मूला डिराइव हो गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, और बहुत ही ईजी है। तो यहाँ से आपके तीनों इक्वेशंस जो हैं वो हो चुके हैं। लास्ट वाले वीडियो में हम लोग कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को देखेंगे एंड उसमें एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का भी एक टर्म है, उसे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए, आपका मोशन चैप्टर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। एंड प्लीज़ स्टडी करते रहो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलिए वीडियो एंड करते हैं। थैंक्स।